बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल हाउ टू लर्न इंग्लिश। ओके गाइस, टेंसेस की सीरीज़ में आज हम पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो मामूल के मुताबिक सबसे पहले हम टेंस की यूजेस के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके स्ट्रक्चर के बारे में और फिर वीडियो के एंड में आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस होंगे। कंटिन्यूस टेंस का सबसे पहले यूज़ पास्ट कंटिन्यूस टेंस का ये है कि पास्ट continuous tense is used to express such activity which was started in the past, was in the progress at that time and probably continued. पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस उन एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल होता है जो कि गुजरे हुए ज़माने में किसी ख़ास वक्त में जारी होती हैं और गालिबन जारी रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एट 8 o'clock लास्ट नाइट आई was स्टडिंग। कल रात 8 बजे मैं मुतालिया कर रहा था। दिस सेंटेंस मीन्स, इस सेंटेंस का ये मतलब होता है कि माई स्टडी बिगेन बिफोर 8, मेरा मुतालिया 8 बजे से पहले शुरू हुआ था। वॉज इन प्रोग्रेस एट दैट टाइम, और उस वक्त जारी था। एंड प्रॉबेबली कंटिन्यूड, और गालिबन जारी रही थी। दूसरा यूज़ इस टेंस का ये है कि सम टाइम 2 एक्टिविटीज़ आर मेंशन, बाज़ औक़ात 2 एक्टिविटीज़ मेंशन होती हैं। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्टिविटी which was in progress when the other action occurred. बाज़ औक़ात पास्ट कंटिन्यूस टेंस में 2 एक्टिविटीज़ होती हैं। दोनों एक्टिविटी बोलने के वक्त जारी रहती हैं, लेकिन एक एक्टिविटी पहले से शुरू होती है और दूसरी एक्टिविटी उसके साथ साथ फिर शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट व्हेन इट बिगेन टू रेन, था मैं गली में जा रहा था जब बारिश शुरू हुई। बोथ द एक्शन टुक प्लेस एट द सेम टाइम, दोनों एक्शन एक ही वक्त में परफॉर्म होते हैं, बट वन एक्शन बिगेन अर्लियर एंड वॉज इन प्रोग्रेस व्हेन द अदर एक्शन अकर्ड। लेकिन एक अमल दूसरे के अमल होने से पहले शुरू हुआ था और उस दूसरे अमल के शुरू होने के साथ। तीसरा यूज़ इस टेंस का ये है कि सम टाइम द पास्ट प्रोग्रेसिव इज यूज्ड इन बोथ पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस व्हेन 2 एक्शंस आर इन प्रोग्रेस एट द सेम टाइम। फॉर एग्जांपल, तीसरा यूज़ इस टेंस का ये है, गुजरे हुए ज़माने में जब 2 एक्शन परफॉर्म होते हैं तो दोनों एक्शन में प्रोग्रेसिव टेंस यूज़ होता है, कंटिन्यूइंग स्ट्रक्चर यूज़ होती हैं। फॉर एग्जाम्पल को आप लोग देख लो, While I was studying in one room, my roommate was having a party in the other. ये 3 मेन यूजेस हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि ही शी इट सिंगुलर नेम प्लस नाउन के साथ was, वर्ब की बेस फॉर्म के साथ ing और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, ही शी इट अली was playing football। फिर उसके बाद you we they प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ वर्ड यूज़ होगा। फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ing और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, यू वी दे वर प्लेइंग फुटबॉल। नेगेटिव बहुत ही आसान है कि इज़, ही शी इट आई सिंगुलर नेम, वाजंट ing वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ing और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल को आप लोग देख लो, ही शी इट अली वाजंट प्लेइंग फुटबॉल। यू वी दे वरंट। अगर आप लोगों ने कंट्रैक्शन यूज़ नहीं करना है तो फिर वर और नॉट। वर्ब की पेस्ट फॉर्म के साथ आप लोगों ने ing ऐड कर देना है और फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, यू वी दे weren't playing football। पास्ट कंटिन्यूस के टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बिल्कुल आसान है कि हेल्पिंग वर्ब को पहले आप लोगों ने लिखना है, फिर उसके बाद ही शी इट सिंगुलर नेम वर्ब की बेस्ट फॉर्म के साथ आप लोगों ने ing लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, was he she it I Ali playing football। प्लूरल में इस तरह से होगा, वर्ब पहले लगेगा, फिर you we they वर्ब की बेस्ट फॉर्म के साथ ing फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, were you we they playing football। नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव में किस तरह से होगा कि wasn't, आप लोगों ने कंट्रैक्शन यूज़ नहीं करना है तो फिर इसके बाद प्रोनाउन, फिर प्रोनाउन या नाउन के बाद नॉट और फिर उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ing और फिर ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल को आप लोग देख लो कि wasn't he she it Ali playing football। प्लूरल में इस तरह से होगा कि weren't पहले लगेगा, फिर उसके बाद नाउन या प्रोनाउन, फिर उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ ing फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। अगर एग्जाम्पल को आप लोग देख लो कि weren't you we they playing football। ये रहा आप लोगों का पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, और इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बनती हैं।
तो ये सेंटेंसेस आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए हैं। इस पे आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है किस तरह से कि अफर्मेटिव से लेकर इसे नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव तक चेंज करना है। कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल हाउ टू लर्न इंग्लिश को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।